दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार पाकिस्तानी आर्मी के चीफ मार्शल असीम मुनीर ने अमेरिका में एक सभा अपने सभा में आयोजित भाषण देते हुए उन्होंने किस प्रकार कहा कि यदि भारत को सिंधु नदी पर बांध बनाना है तो हमारी मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि भारत को हम बांध बनाने देंगे और उसके बाद उन पर 10 मिसाइलें दाग करके पूरी तरह नष्ट कर देंगे। मुझे लगता है ये महत्व वाला तो बात है, क्योंकि यदि बांध पर मिसाइल दागेगी तो उनको और नुकसान होगा। लेकिन बात छोड़िए, ये बात ये है कि उसको ये हिम्मत आई कहाँ से कि वो भारत को इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं। तो मैं ये स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि इसके पीछे सीधा अमेरिका की हाथ और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मूर्खता का हाथ है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कुछ घटिया राजनीति करते हुए ये बयान उनकी सह पर ही दिया गया है और वो ये समझते हैं कि इस तरह से किधर धमकियों से भारत डर जाएगा और भारत कह देगा कि आप हमारी इस टैरिफ के मामले में हम आपसे नहीं जीत पाएंगे और भारत आत्मसमर्पण कर देगी। लेकिन ये बात कहीं से भी सही नहीं है और इसका प्रति जवाब तुरंत देते हुए हमारे विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि पाकिस्तान की एक मिसाइलों को गिराना उनकी पुरानी आदतें हैं और इससे बड़ा कोई जवाब नहीं होगा। और इससे बड़ा मुंह पर यह एक अमेरिका के राष्ट्रपति की जलन वाली बात तो ये स्पष्ट हो जाती है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की है और उन्होंने कहा है कि भारत शांति का पक्ष है और हम चाहते हैं कि यूक्रेन का दूसरा हिस्सा नहीं हो और मोदी जी किसी भी तरह से दोनों देशों के बीच जंग को समाप्त कर दे। लेकिन बात ये नहीं है कि मोदी जी करा पाते हैं नहीं पर, लेकिन उन्होंने ये कहा है तो भारत के ऊपर ये भारत के साथ सभी को दर्शाते हैं। और बात यहाँ तक कि और एक वो मेडल लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से देश को गोला बाला कर जबरदस्ती शांति करवा रहे हैं और शांति पीस प्रेसिडेंट के रूप में जाना चाहते हैं, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, वैसा कुछ भी इस तरह का माहौल नहीं बन रहा है। और ये भारत के लिए वो तो एक पद है, प्रधानमंत्री में कोई भी बैठो, किसी भी पक्ष में बैठो, वो तो पद है, लेकिन भारत की एक साथ छवि है जिसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को फ़ोन किया है और कॉल पर ये बात कही है। और बात ये तो है ही, और उन्होंने कहा है कि यूक्रेन का दूसरा हिस्सा हम नहीं होने देंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत जल्दी में है, वो उनको गोल्ड मेडल चाहिए और किसी भी तरह से चाहिए। शांति का नोबेल पुरस्कार चाहने के लिए वो किसी भी जा सकता है और चाहे इसके लिए यूक्रेन का 2-3 साल कितने भी हो जाए, इसे डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बात यहाँ है कि उन्होंने कहा है कि यूक्रेन का दूसरा हिस्सा नहीं होने देंगे, क्योंकि 2014 में क्रीमिया का जिस तरह से उन्होंने हिस्सा किया है और पहला हिस्सा तो हो गया, अब वो कह रहे दूसरा हिस्सा नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि दूसरा हिस्सा होने का मतलब तीसरा हिस्सा और, क्योंकि उनको पूरा पता है कि रशिया उन्हें हमला कर लेगा और पूरे यूक्रेन पर वो कब्जा चाहता है। लेकिन रशिया का भी विजन क्लियर है, जब से उन्होंने हमला किया है उनका कहना है कि हमें यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित नहीं होने की जरूरत है और उनको रूस को ईस्ट यूक्रेन वाला भाग चाहिए, जो कि बहुत तेल भंडारों से और खनिज और रेयर अर्थ मिनरल से भरा हुआ है, जो कि चाहिए ही चाहिए उनको। तो ये डील डोनाल्ड ट्रंप कितना करा पाते हैं और ज़रूर ये भारत की छवि और निष्पक्ष कर दर्शाता है। और पता नहीं इसके अलावा उनकी क्या नीति है, क्योंकि यूक्रेन का राष्ट्रपति भी इतना शायद संपर्क राजनीति करने वाला नहीं है। उन्होंने तो सीधे किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को व्लादिमीर पुतिन के विपक्ष कर दिया है, तो उनकी राजनीति इतनी सस्ती नहीं है। उनको क्या सोच कर मोदी जी को फोन किया है, तो वो तो बात बाद में चलेगी। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।